शुरू से इस पार्टी का आदत रहा है कि कोई कुछ बोला, कोई कुछ सवाल किया तो इसको गाली दो, कोई कुछ बोल दिया तो उसको मार दो, 10 को गुंडा भेज दो उसके घर में। माँ बहन पे उतर आए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग महिला का अपमान है, तो कहीं ना कहीं इस अपमानित को हम लोग कभी सहेंगे नहीं, हम लोग भारी विरोध करेंगे। ऊपर इस तरह अगर वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर उनको लगता होगा कि इस तरह बोल के हम ऊंचा हो जाएंगे या फिर लगता हो कि हम पब्लिसिटी और कर लेंगे, तो उनका मन में जो भरम है वो भरम को हटा दें। देख रहे हैं रिपब्लिक रांची और अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं जो मांडू विधानसभा के विधायक है, वो काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। उन्हीं का वीडियो हर जगह देखने को मिल रहा है पूरा सोशल मीडिया में। और अभी हमें मांडू विधानसभा के हजारीबाग में चरही में, जो कि यहाँ पे हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी जेल कैंप के हैं, हमारे साथ है। चलिए उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। मुद्दा यह है कि अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू देखा ही होगा कि किस तरह से जो विधायक है मांडू विधानसभा के तिवारी महतो ने एक माननीय विधायक को इस तरह से अभद्र भाषा का चयन करके बोला है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो जी हैं, चलिए बात करते हैं। जोहार भैया। जोहार, आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा। क्या कहिएगा इस तरह का आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से एक माननीय जो सुप्रीमो है उनके खिलाफ इस तरह का अभद्र भाषा का चयन किया गया है? सबसे पहले इनका मानसिकता जो है पता ही नहीं चलता है कि इनको 90,000 जनता ने सर्वोच्च जगह पर बैठाया है। ये उन वोटरों के लिए एक सबक है जिन्होंने इनको वोट किया है कि सर्वोच्च पद पर बैठ के इनको जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहिए था। पर ये किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत टिप्पणी करके, अमर्यादित टिप्पणी करके, जो माँ के नाम से जो आता है, इसके घर में भी ये भी कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी माँ के पेट से ही जन्मा हुआ लड़का है। और यदि इस तरह माँ के प्रति एक गाली गलौज करता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मांडू के जनता के लिए कि ऐसे विधायक को चुन के आप रांची राजधानी में बैठाए हैं। तो जनता को सोचने वाली बात है कि एक यदि माननीय विधायक जी को और एक विधायक दूसरे विधायक को गाली दे रहा है मां बहन को, तो ये जनता के साथ कैसे पेश आते होंगे और जनता के कामों के लिए कैसे पेश आते होंगे। तो इसी से इसका मानसिकता पता चलता है कि ये झारखंड के जनता के लिए नहीं, मांडू के जनता के लिए नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए ये बना हुआ है। इसके लिए हम लोग जो हमारे टाइगर जयराम महतो और शाह हमारे पार्टी के अध्यक्ष को जो अमर्यादित भाषा जो चयनित किए हैं, इसके लिए हम लोग आज मांडू विधानसभा के तमाम ओपी क्षेत्र थाना में और जितने भी थाना है हमारे मांडू विधानसभा में, सभी जगह पे हम लोग इनके नाम से एफआईआर करवाने जा रहे हैं, सनद दर्ज करवाने जा रहे हैं। और आज शाम में हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि आज शाम में 4 बजे हम लोग पुतला दहन करेंगे और मशाल जुलूस के साथ इनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। आपका धमकी भरा कॉल भी आ रहा था, लाइव में हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं आपको धमकी भरा कॉल आ रहा था रात को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपको कि क्यों इस तरह का धमकी दिया जा रहा था? देखिए, शुरू से इस पार्टी का आदत रहा है कि कोई कुछ बोला, कोई कुछ सवाल किया तो इसको गाली दो, कोई कुछ बोल दिया तो उसको मार दो, 10 को गुंडा भेज दो उसके घर में, कोई महिला को जवाब इस पर टिप्पा टिप्पणी कर दिया, इसके कार्यों शैली पर बात उठा दिया तो उसके घर में जाके मां बहन करो। ये शुरू से गुंडा पाल के रखा हुआ है और ये पार्टी का अस्तित्व ही ऐसा है। आप सुने होंगे कि इसका जो हमको फोन किया था, जो लड़का फोन किया था हमको धमकी देने के लिए, वो क्या बोलता है कि इसका कर्म से भी ऐसा ही लोग माँ बहन करते आया है। तो खुद उसके मुंह से आप सुने होंगे, तो आप इसका मानसिकता देख सकते हैं। बाकी रहा मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो किसी धमकी से डरने वाला चीज नहीं है। ये चट्टानों और लहरों से और संघर्ष करने वाले व्यक्ति से निकल के आया है, ना कि ये अनुकंपा वाला लड़का है। इसलिए ऐसा किसी भी डरने का जरूरत नहीं है। मेरा जितना भी जनता है मांडू विधानसभा के, कोई भी इसमें हड़बड़ाए न, किसी भी तरह का अनाप शनाप बयान ना दे। हमारा पार्टी एक मर्यादित पार्टी के नाम से जाना जाता है, पढ़ो लिखो के नाम के पार्टी से जाना जाता है, संवैधानिक बातों पर जाना जाता है। इसलिए वो धीरा धमकी जो भी दे रहा है उसको हम देख लेंगे। आप अमर्यादित भाषा का चयन ना करें। हमारा पार्टी उस तरह का भाषाओं को चयन नहीं करता है।
कहीं ना जब इनका माननीय विधायक जी एक माँ बहन के लिए इस तरह का गाली दे रहे हैं तो मतलब उनके मानसिकता से यही पता चलता है कि बलिदान दिवस नहीं, ये झारखंड के जितने भी बलिदान दिए हैं उनके लिए अपमान दिवस मना रहे थे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहिएगा दीदी, आप लोग का जो पार्टी में इस तरह का लगाया जा रहा है, इस तरह का अभद्र भाषा का यूज किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस विषय को? सबसे पहले तो आपको जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। जी जी। जो भी अमर्यादित भाषा का यूज किए हैं, भाषा का जो गलत भाषा का प्रयोग किए हैं उसका मैं तो घोर निंदा करती हूँ। काहे कि किसी के प्रति इस तरह मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपन में सोचना चाहिए कि हम भी एक अमान्य मतलब कहीं ना कहीं लोग इतने आक्रोश में हैं कि कहीं ना कहीं वो विषय को देखिए उनका मन में जो आ रहा है सो बकते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं घोर निंदा वाली बात है। इस तरह उसको नहीं बोलना चाहिए। काहे कि वो एक माननीय विधायक है और एक माननीय के ऊपर इस तरह अगर वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर उनको लगता होगा कि इस तरह बोल के हम ऊंचा हो जाएंगे या फिर लगता हो कि हम पब्लिसिटी और कर लेंगे तो उनका मन में जो भरम है वो भरम को हटा दें। हम लोग भी इस भाषा को सुने हैं, हमें भी खराब लग रही है कि आज वो माँ बहन तक को नहीं छोड़ रहा है, तो कहीं न कहीं ये गलत है। तो उसके प्रति हम लोग FIR दर्ज करेंगे और उनके नाम से हम लोग पुतला दहन भी करेंगे। हम भी सुने हैं कि हम नहीं जानते हैं उनको। बताइए पूरे झारखंड के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के आवाज़ बन क्या जयराम महतो खड़ा है। आज 81 विधायक में से अकेले दहाड़ने वाले जयराम महतो हैं। आज वो बोलते हैं कि हम उनको नहीं जानते हैं, जबकि बच्चा बच्चा तक जानता है। तो क्या लगता है इस तरह बोल के वो सोचते होंगे कि जयराम महतो को हम धूमिल करेंगे, तो धूमिल उनको न करके वो खुद धूमिल हो रहे हैं। इसका हम घोर निंदा करते हैं। जी जी, बहुत जोहार प्रीति और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे खतियानी जोहार। देखो ऐसा सोशल मीडिया में अचानक सुनने को मिला कि हम लोगों को मन में बहुत सारा चलने लगा कि ऐसा माननीय हो के, और उनका बहुत दिन का सपना था कि हम एक बार मांडू विधानसभा से विधायक बनने का भी सपना था। और हमको लगता है कि 230 वोट से ये माननीय हुए हैं और 230-31 दिन भी नहीं हुआ है। और जो इनका जो जुनून और जज्बा देखने को जो मिल रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि मने यहाँ का जनता इन पर खुश है। अगर उन्हीं को वोट देके जिताएं, लेकिन आज ग्राम चौक चौराहा से हर जगह से उनको जो वोट दिए हैं वो भी बोलते हैं कि ऐसा गलत भाषा वो निकालते हैं। तो देखिए ये सब ठीक बात नहीं है। हम लोग सभी को सम्मानित करते हैं और कभी ऐसा हम लोग जेल कैंप पार्टी जब से हम लोग देख रहे हैं तब से किसी न किसी को हम लोग टीपा टिप्पणी की और नहीं जाते हैं। जो सटीक रहता है वही बात लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या कुर्मी इसी तरह लड़ते मर जाइएगा और झारखंड का कुछ नहीं होने वाला? नहीं, देखिए जिसका सोच जैसा रहेगा, जैसा नीति चलते आया है वो वैसा ही सोचेगा। और इनका सोच शुरुए से है, हम लोग का सोच वैसा तो नहीं था। लेकिन हर जगह दबंगाई करते करते आज देखिए आज इस हद तक वो आए हैं। तो ऐसा हम लोग ना करते हुए हम लोग एक ऐसा सोचे हैं कि हर झारखंड में जितने भी जगह है वहाँ पुतला दहन करने का हम लोगों ने फैसला लिया है और FIR दर्ज भी करवाना है, इसलिए कि आगे चल के माननीय हो के एक माननीय को ऐसा अपमान ना करे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा भैया, इस तरह का आप लोग को मांडू विधानसभा में इस तरह के आप लोग विधायक चुन लिए हैं जो कि एक माननीय द्वारा दिया जाता है, इस तरह का अभद्र भाषा का बोला जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए ये सब अज्ञानी का पहचान है, महाअज्ञानी का पहचान है। इन लोग वैसा क्या बोलते हैं, स्कूल से पढ़ के निकला जहाँ से खाली गाली गलौज सीखता है, समझें। और इन लोग के ऊपर हम लोग केस ठोकेंगे। और आप देखिए ना कि इसके ऊपर मान लिया जाए 50 केस है, तो किस कारण है? यही लूर लक्षण के कारण है ना। तो इसलिए हम लोग हर जगह पर केस ठोकेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे, पूरा झारखंड में हम लोग इस तरह का कार्य करने का काम करें। क्या कहिएगा रूपा दी, आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक माननीय द्वारा एक माननीय को इस तरह का भद्र भाषा बोला जा रहा है, क्या कहिएगा इस विषय में? आपको जोहार, आपके सभी व्यूअर्स को जोहार। और मैं महिला मोर्चा केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते इस पार्टी में आप देख सकते हैं कि आप भी एक अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हैं झारखंड वासियों को कि किस तरह का हमारे पार्टी ने
काम कर रही है। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, गरीब गुरबा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, चाहे जो भी समस्या हो, काहे नहीं, धूप हो, कड़क हो, बिजली बरसात कुछ भी हो, लेकिन हमारा पार्टी हर गरीब गुरबा के लिए खड़ा रहता है। तो मेरा कहना ये है कि हमारे जो पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो जी थे, उनको आधी आधी रात को धमकाया जा रहा है कि जब से वो आह्वान किए हैं कि हमारे मांडू विधानसभा के चौक चौराहा पंचायत प्रखंड जिला में उनका तिवारी महतो जी का पुतला दहन होगा, तो कहीं ना कहीं उनको समर्थक, उनका जो कार्यकर्ता है, उनका पेट में दर्द हो रहा है, जो आधी आधी रात को धमकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो चुन के जनता, मांडू के पूरे जनता ने उनको विधायक बनाया है, तो कहीं ना कहीं मांडू के जनता के हित के बारे सोचना है, उनको विकास के बारे सोचना है, ना कि माँ बहन पे उतर आना है। तो हम लोग अभी क्या रणनीति आप लोगों का? अभी हम लोग पूरे मांडू विधानसभा में जितने भी थाना है, हम लोग सभी जगह अभी एफआईआर करेंगे। और अभी हम लोग पटेल ग्राउंड में चरही में हैं, यहाँ पे हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग आए थे और काफ़ी आक्रोश में हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय सुप्रीमो डुमरी विधायक जी के बारे में इस तरह का भाषा का चयन किया है, क्योंकि वो भी एक विधायक है, ये भी एक विधायक है, तो कहीं ना कहीं अपना आपा वो खो बैठे हैं। तो इसका भारी प्रदर्शन होगा, और हम खुद अपना क्षेत्र में सुबह से उठ के ही अपने क्षेत्र में महिलाओं को हर टोला में जा के हमने खुद जगाया है कि इस तरह का जो माँ बहन पे उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग महिला का अपमान है। तो कहीं ना कहीं इस अपमानित को हम लोग कभी सहेंगे नहीं, हम लोग भारी विरोध करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। धन्यवाद जोहार। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जेल कैंप के जो केंद्रीय से लेके कार्यकर्ता जितने भी लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपनी जो आक्रोश था उसको रखने का प्रयास कर रहे थे। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, शाम को ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे पुतला दहन किया जाएगा।